नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। आज फिर हमारी टीम एक बार जींद चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी में पहुंची और हमारे साथ वीसी साहब राजवीर सिंह सोलंकी मौजूद है इस समय। सर नमस्ते। नमस्ते जी। सर कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सब लोग? बहुत बढ़िया सर। और इससे पहले की जो वीडियो लगभग 5 से 6 दिन पहले हमने दिखाई थी कि चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से एक प्रयास था पूरे विश्व के अंदर, जिस प्रकार से एक LED बल्ब बना गया था और उसकी काफ़ी अचीवमेंट थी, वो डॉक्टर नेहा ने भी बताई थी। अभी राजवीर सोलंकी जी ने फिर आज एक कार्यक्रम किया जिसका आज समापन था। शिक्षा की तरफ से एक हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आज उसका समापन किया गया था। चीफ गेस्ट थे। पूछते हैं क्या कुछ आज का जो कार्यक्रम था। सर आज का क्या कार्यक्रम था सर? आज के हमारा एक रिसर्च मैथोडोलॉजी इन फिजिकल साइंसेज, जी सर, इस पर एक वर्कशॉप थी जो 1 वीक चली है। जी सर। और उस वर्कशॉप का आज समापन था। जी सर। मुख्य अतिथि इसमें प्रोफेसर BK कुठियाला जी, जो हरियाणा हायर एजुकेशन काउंसिल के चेयरपर्सन हैं जी, और जो इससे पहले भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं जी, और जिनका चिंतन और सोच हायर एजुकेशन की क्वालिटी को जितना हरियाणा में ऊपर ले जाया जा सकता है वो है। तो ऐसे कुठियाला साहब उसके आज मुख्य अतिथि थे। बिल्कुल। तो उन्होंने अपनी रिसर्च मैथोडोलॉजी की जो वर्कशॉप है फिजिकल साइंसेज की, उसमें मुख्य तौर पर ये कहा कि भाई जो शोध है वो साइंस के सब्जेक्ट में इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं और स्क्रिप्चर्स हैं और पुराने हमारे जो ऋषि हैं वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। बिल्कुल। तो उन ऋषियों पर भी और उन स्क्रिप्चर्स पर भी रिसर्च होने की आवश्यकता है। और उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को ये ऑफ़र दिया है कि किसी भी एक सब्जेक्ट में वो अपने को स्पेशलाइज करें। तो हम हो सकता है कि फिजिक्स और फिजिकल साइंसेज के सब्जेक्ट में अपने को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरफ बढ़ाएं और उससे हायर एजुकेशन काउंसिल से हमें सपोर्ट मिलने का उन्होंने आश्वासन दिया है। तो कुठियाला जी ने इसका समापन किया। एक बड़ी बात यह है कि उन्होंने आज जो कमी हुआ है अभी तक मैं क्लेम कर सकता हूँ कि एक ई-सोवेनियर जो है आज उन्होंने रिलीज़ किया, जिसमें पिछले 1 सप्ताह में कौन कौन लोग आए थे। आज के कार्यक्रम में भी लीड्स यूनिवर्सिटी ब्रिटेन से एक प्रोफेसर अनिमेश झा जो हैं आज गेस्ट ऑफ ऑनर थे हमारे। जी सर। तो अपने पास ऐसे इंटरनेशनल और नेशनल स्पीकर्स थे और जिन जिन विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम को किया है जी सर, उनमें मुख्य तौर पर हरियाणा, आंध्र प्रदेश, IIT दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, रायपुर, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, जी सर, इतने जगह के पार्टिसिपेंट्स थे। तो इन पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट जब उनके सामने रखी गई गेस्ट ऑफ ऑनर और सब चीफ गेस्ट के सामने, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही सफल एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें जो हमने पुरानी अभी 2 स्टूडेंट ने ये एस्टेब्लिश किया था कि हिंदुस्तान के किसी भी MSc के स्टूडेंट का इस तरह की रिसर्च जो है यूरोप के इतने बड़े जर्नल में 2.6 जिसका इम्पैक्ट फैक्टर हो उसमें छपी नहीं है। पहली यूनिवर्सिटी है जिसकी रिसर्च जो है MSc के स्टूडेंट की छपी है। तो रिसर्च को और बढ़ावा मिले और उसकी क्वालिटी और ऊपर उठे, इस पर्पज़ के लिए हमने आज के इस कार्यक्रम को 1 सप्ताह तक चलाकर बच्चों को और ये सिखाने की कोशिश की है कि और बेटर क्वालिटी की रिसर्च करो। और इस यूनिवर्सिटी को जैसे इस बार इसने इंटरनेशनली ये यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज हुई है, बार बार इस तरह से यूनिवर्सिटी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो। बिल्कुल। वैसे इस चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी को अभी 2 साल पहले एक प्राइज सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी मिला था। जी सर। अपने जो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं जो उस समय HRD मिनिस्टर होते थे, उन्होंने विज्ञान भवन में बुलाकर हिंदुस्तान की 20 इंस्टीट्यूट्स को पुरस्कृत किया था। 4500 इंस्टीट्यूट्स के सर्वेस में ये 20 इंस्टीट्यूट डिजिटाइजेशन के ट्रांजैक्शंस में सबसे ऊपर मिली थी और हमें वो रिकॉग्निशन भी मिला है। तो छोटी यूनिवर्सिटी है, नई यूनिवर्सिटी है, लेकिन कमिटमेंट हर एक व्यक्ति का, छोटे से बड़े का, बहुत ज़्यादा है और विद्यार्थियों की रुचि और उनका कमिटमेंट भी इस यूनिवर्सिटी को ऊपर उठाने के लिए बहुत है। तो मैं विद्यार्थियों को भी बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस सारे कार्यक्रम के लिए भी और अपने टीचर्स और ऑर्गेनाइजर्स को भी जिन्होंने इस तरह का अचीवमेंट अभी किया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
तो जिस प्रकार से आप सभी ने पता है कि जो हमारा जो देश है, भारत देश, पहले भी विश्व गुरु कहलाया है, और जिस प्रकार से सोलंकी जी ने बताया कि हमारे जो देश के जो ऋषि मुनि रहे हैं, काफ़ी रिसर्च करी है उन्होंने, और विश्व गुरु इसी प्रकार से विद्या के कारण ही हमारा जो देश है पूरे विश्व के अंदर तक्षशिला का जो गुरुकुल था, विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय कहलाया था हमारे देश के अंदर। अभी भी जो चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी ने मात्र 5-6 साल ही हुए ना, जिनमें 6 साल हुए हैं, 6 साल के अंदर ही इतनी अचीवमेंट, पहले भारत सतह पर नाम करना, फिर विश्व रूप में कहीं ना कहीं नाम किया है अचीवमेंट। और काफ़ी अच्छा लगता है जब शिक्षा विभाग की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से बार बार एक अच्छा सहयोग मिलता है। तो सर, क्या आप संदेश पूरे भारतवासियों को, हरियाणा वासियों को काफ़ी शुभकामनाएं चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के ऑफिसर ग्राउंड मीडिया चैनल की तरफ से भी, क्या आप शुभकामनाएं और क्या संदेश छोड़ेंगे सर भारतवासियों के लिए? मैं तो अब एक विशेष समय गुजर रहा है, आजकल कोविड-19 का टाइम है जी सर। इस दौरान मैं खासतौर पर ये कहना चाहता हूँ जी जी कि अब हमारे को अपनी जितनी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, और ख़ासतौर पर हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस, उनको नए सिरे से रीइन्वेंट करने की ज़रूरत है। जी सर। तो उसके लिए कोई एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। जी जी। तो टीचर्स को भी और कर्मचारी और स्टूडेंट्स को भी साथ लगना होगा। तो हम कोशिश करें कि हम इस यूनिवर्सिटी को बहुत ऊपर उठाएं, और फिर हम पूरे अपने देश को भी ऊपर उठाने के लिए जहां पर भी हम हैं, बिल्कुल उस अपने देश के लिए, जैसे माई कंट्री आई केयर की तरह से, कि मेरा देश है और इसको मैं ही संवारूंगा, ऐसा भाव लेकर हम जहां भी हैं अपने देश को और ऊपर उठाने के लिए काम करें। और जैसे आपने कहा है कि भारत पहले भी विश्व गुरु था, और उसी रूप पर ये दोबारा से स्थापित होगा, ऐसी हमारी इच्छा भी होनी चाहिए और हमारे प्रयत्न भी होने चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। तो जिस प्रकार से सोलंकी जी ने बताया है कि पूरे देश को इस टाइम पर जरूरत है, सभी शिक्षकों को जरूरत है एकजुट होकर के सभी, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर फैल रही है, इस टाइम पर कोरोना योद्धा डॉक्टर जिस प्रकार से अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, उसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक को भी अपना अहम योगदान निभाना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय काफ़ी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। क्योंकि जो ये 2020 यदि वर्ष की बात करते हैं तो काफ़ी मुश्किल भरा जो ये वर्ष है, इसमें पूरे देश को एकजुट होकर के एक संदेश देने की ज़रूरत है। और सभी को फिर ग्राउंड मीडिया की तरफ से बार बार अपील की जाती है कि आप लोग अपने परिवार का, अपने आप का स्वास्थ्य का जो ध्यान है ज़रूर रखें। ग्राउंड मीडिया के जो हमारा जो खास कार्यक्रम होता है, एक बार फिर हम किसी न किसी खास कार्यक्रम में खास शख्सियत से हम रूबरू करवाएंगे। ग्राउंड मीडिया के लिए जिला जींद से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।